वर्तमान समय में मीडिया का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। देखे रहे हैं आप ही की तरफ से मिठाई है। और इस मीडिया का कार्यक्रम भानु जी बहुत मतलब समझ संदिग्ध तरीके से मतलब समझे कि गजब की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी व्हाट्सएप से लेके यूट्यूब पे हर जगह हम लोग दिखाई दे रहे हैं। एक ग्रेट क्लब। इसलिए भानु जी आपको मालूम कहाँ से आते हैं? नहीं मालूम। खजांची चौराहा देख रहे हैं? यहाँ आने के लिए बेचारे उतनी लू में चलते हैं मेरे पास, और हम यहीं रह के सोचते हैं। लेकिन मेरे ग्रुप में ऐसा नहीं है सोचना। हमारे यहाँ तो भीड़ हो जाती है। तो अब बर्थडे बॉय कहिए। हाँ, बर्थडे बॉय। हाँ, बर्थडे बॉय की तरफ से मिष्ठान है भाई। आपकी शुभकामना उनको मिले, आप उसको ग्रहण करें। और इसी के साथ हमारी ये बैठक खत्म हो गई। उसके पहले मैं आदरणीय भानुप्रकाश जी, जो केंद्रीय संगठन के हमारे मीडिया प्रभारी हैं, वो आपको दो शब्द बताएंगे। आदरणीय महासचिव कोहली जी, केंद्रीय संगठन के महासचिव श्री सुभाष चौधरी जी एवं आपके शाखा के शाखा अध्यक्ष, भारत समाज पेंशनर के प्रतिनिधि श्री मुन्नीलाल गुप्ता जी, इस शाखा के शाखा मंत्री विश्वकर्मा जी, राजन बाबू और तमाम साथी। विश्वकर्मा जी ने बहुत सारी बातें कही, कितनी दूर से आते हैं, अगर मन में चाहो तो दूरी कोई वास्ता नहीं रखती। माना कि मैं तेरे दीद के काबिल न था, माना कि मैं तेरे दीद के काबिल न था, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। आपका प्रेम स्नेह खींच लाता है और मैं कोशिश करता हूं कि आपकी शाखा के मीटिंग में अवश्य मैं पधारूं, आऊं। सर्वप्रथम आप सबों को, शाखा पदाधिकारियों के साथ, खासकर सदस्यों को, जिनके सहयोग से ही आपने 100 की संख्या पार किया है, इसके लिए केंद्रीय संगठन की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। और आगे भी आप इसी तरह बढ़ते रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। मीडिया की जहां तक पर हुआ, एक पहले हम लोग जो काम करते थे स्तर पर, इससे यही हो रहा है कि सारे लोग जान रहे हैं आपका जो भी, जैसे आपको बताया गया कि बनारस में 14-15 वर्ष की लड़की शिल्पा बनर्जी का नृत्य, वह आपके कलर्स टीवी सब कुछ देखते हैं लोग। सर्वप्रथम उसका पदार्पण कलर्स टीवी में हुआ था और वह वहाँ प्रथम स्थान प्राप्त करके बहुत सारी पुरस्कारों से नवाजी गई है। और आपके एसोसिएशन के लिए बनारस के मंच से अपना नृत्य प्रस्तुत किया, जिसका आप अवलोकन YouTube पर, अपने पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन के YouTube पर बनारस का जो भी कार्य हुआ है उसका आप अवलोकन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि उस विपरीत परिस्थिति उस दिन बन गई थी बनारस में। कुछ समय वक्त ऐसा होता है कि वक्त अपने साथ चलने के लिए हमें मजबूर करता है, लेकिन हमारी इच्छा अगर प्रबल है तो हम उस वक्त के साथ चल देते हैं। और वही बनारस के साथियों ने किया उस दिन। और रवि सारस्वत जी लखनऊ से आए, उनका नृत्य भी आप उस पर देख सकते हैं, आप ही के बीच के हैं वह। और आप उनसे अपनी तुलना भी कर सकते हैं कि उनके उम्र में आपके उम्र में क्या है, आप में उनमें उस उम्र में भी वह बेहिचक प्रयागराज भी गए थे, बनारस भी हुई है। 23 तारीख को हमारे यहाँ गोरखपुर में भी आ रहे हैं और बड़े सहर्ष दिल से कभी कभी मुझसे बात भी करते हैं और कहते हैं कि मैं अवश्य आऊँगा, आ रहे हैं। और अपने और अपनी पत्नी दोनों आदमी आ रहा है और उनका कार्यक्रम भी होगा, 2 कार्यक्रम उनका होगा। 23 अप्रैल को आप लोग आएंगे ही देखेंगे। तो YouTube पर जो दिया जाता है, चाहे जो जैसे इस मीटिंग में बहुत सारी बातें होती है। मुन्नीलाल गुप्ता जी ने कहा था कि 8वें वेतन आयोग के लिए भारत पेंशन समाज ने उठाया, उसके साथ हम भी उसके एक अंग हैं और हमारा भी प्रयास होता है वह
तो यह सारी बातें जो होती है, चाहे सुभाष जी बोलते हैं, आज हम सुन लेते हैं। जो लोग नहीं आ पाते हैं यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। 23 तारीख की तैयारी जो हो रही है, आप लोगों ने जो व्हाट्सएप देखते हैं उस पर देखे होंगे कि किस तरह से व्हाट्सएप पर भी दिया जा रहा है कि तैयारी हो रही है। तो इससे यह फ़ायदा होता है कि हम एक दूसरे के नज़दीक जाते हैं, एक दूसरे के। अब कूपन की बात है, कूपन जैसे लेना होता है, लेना है, अब यहाँ के लोग तो ले लिया आसानी से, तो इसको ऑनलाइन भी सुविधा कर दिया गया है और ऑनलाइन भी आ रहा है मैसेज, स्क्रीन शीट। अभी आते समय मुझे आज लेट इसी मायने में हुई कि लखनऊ के एक्स सीनियर डीएम द्विवेदी जी का स्क्रीनशॉट आया और आपके कार्यकारी अध्यक्ष अमीर रमन जी ने वो इसी समय फ़ोन कर दिया। मेरे पास भी उनका आया था, तो मैं सोचा कि आके इनका बना दूंगा। तब तक उन्होंने कहा कि भेजे हैं कि स्क्रीनशॉट, हम कहे पहले इनका भेज ही दे 2 मिनट में करके, वही उनका करके। तो उससे क्या होता है, कूपन उनके पास पहुंच गया, लखनऊ में है, आएंगे अपना पति पत्नी दोनों आदमी का 1000 रुपये उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट किया है। द्विवेदी जी XDM आजत नगर से अवकाश कर लखनऊ में भी हैं। तो इस तरह से कहीं भी हैं लोग, बनारस से लोग आ रहे हैं, छपरा से आ रहे हैं, इलाहाबाद से लोग आएंगे, चारों तरफ से। आप तो खुद आपका अपना जगह है, आपका अपना गोरखपुर है। आप किस तरह से अपनी मिसाल छोड़ते हैं, या आप सबको मिल के वहाँ प्रस्तुत करना, दिखाना है कि बाहर वाले भी आए। तो आपका नाम लें कि हाँ गोरखपुर में गए थे, गोरखपुर में हम लोग का किस तरह से स्वागत हुआ। आप तो अपने हैं, जो दूर से आ रहे हैं, बाहर के आ रहे हैं, वो अभी जरा बता दीजिएगा। टाइमिंग 9:30 बजे वहाँ जो विवेक होटल है, विवेक होटल के में जब पहुँचिएगा तो बगल से पीछे विवेक होटल का आगे उसका कार्यालय है, उससे बगल से जो एक हॉल है जो पुराना, जो जिसमें पिछले साल हुआ था, उसके जस्ट दाहिने साइड में विवेक उत्सव लॉन है और वह पूरा AC है, वातानुकूलित है। हॉल के अंदर आप जाएंगे, देखेंगे कि उसके में 9:30 बजे से प्रवेश शुरू हो जाएगा। उसमें 9:30 बजे से कहा गया है कि नाश्ता प्रारंभ कर देने के लिए 10 बजे 10:30 बजे तक नाश्ता का कार्यक्रम चलेगा। उसी बीच में कार्यक्रम का आगाज़ किया जाएगा। 11 बजे तक कुछ हमारे पदाधिकारीगण अपनी आवाज़ आपके बीच रखेंगे। 11 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे प्रारंभ हो जाएगा। यहाँ के लोग रहेंगे, कलाकार में दरभंगा से सृष्टि फाउंडेशन के कलाकार आ रहे हैं, रवि सारस्वत जी आ रहे हैं। तो एक से एक बढ़कर कार्यक्रम है। इसी बीच में स्नैक्स चलेगा, सूप चलेगा, लंच 1:30-2 बजे के आसपास लंच हो जाएगा आपका। फिर पुनः कार्यक्रम 2:30-2:30 बजे से शुरू होगा और आपका 4 बजे तक चलेगा। उस बीच में अंत में आपको चाय और पकौड़ी भी मिलेगा। तो आप सादर आमंत्रित हैं और लोग भी आ रहे हैं। तो यही कार्यक्रम है कि कोशिश कीजिए कि आप लोग 9:30 बजे तक वहाँ पहुँच जाए। 9:30 बजे तक पहुँच के अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए, ले लीजिए जो। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों को पुनः बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं शतक लगाने के लिए। और आप इसी तरह से आगे बढ़ें और 2-4 मीटिंग के बाद आप दोहरा शतक भी लगावें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।